For the first time since India drove out Pakistani intruders from Kargil, an Indian Prime Minister has visited the region, and it is Prime Minister Narendra Modi who arrived in Leh Ladakh today. He's the very first Prime Minister to visit Kargil after the war, and this time he made a development pitch to the people of the area. एक समय था 2-2, 5-5, 10-10 साल तक कभी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं आते थे, और ये एक वक्त है कि महीने में 2 बार एक प्रधानमंत्री इस धरती पर आता है। आपका प्यार मुझे खींच करके ले आता है, और मैं हमेशा मानता हूं कि क्षेत्र ऐसा है, खास करके लेह लद्दाख का, जहां पर से प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये 3 P, प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन, ये ऐसी ताकतें हैं जो सिर्फ लेह लद्दाख नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, भारत की भलाई के लिए भी इन ताकतों का अगर भली भांति संयोजन हो, समागम हो और उसका विकास हो, तो भारत की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। लद्दाख और लेह के इस इलाके के लोगों ने मुझ पर इतना प्यार बरसाया, इतना प्यार बरसाया कि इस लाखित पाठ भाषण को सुनने के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में आप लोग आए थे। मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता, और आपने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सम्मान दिया है, ये कर्ज मैं चुकाऊंगा, ब्याज समेत चुकाऊंगा, और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कर सकता हूं करके आपकी शक्ति को पहचान कर ये शक्ति राष्ट्र की शक्ति कैसे बने, ये ऊर्जावान प्रदेश राष्ट्र का ऊर्जावान प्रदेश कैसे बने, इसके लिए दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार प्रतिबद्ध है और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। यहाँ के लोग परेशानियों में जिन भी हालात में आप इन्हें पाएंगे, 2 चीजों में इनमें कमी नहीं पाएंगे आप। एक इनकी मेहमान नवाजी और दूसरा इनके चेहरों पे मुस्कुराहट। ये परेशानी में भी मुस्कुराहट से परेशानी का सामना करते हैं, और शायद इनकी मुस्कुराहट देख के हम इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि इन्हें किसी तरह की मुश्किलात या किसी तरह की परेशानी नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी की करगिल की यात्रा, लेह की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। इसलिए ऐतिहासिक मैं कह रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम जब कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हमारी नज़र जो है वो करगिल से कन्याकुमारी तक होती है, हमारी नज़र कश्मीर से कन्याकुमारी तक होती है, और उस बात को ज़मीन पर सच्चाई और उस बात को ज़मीन पर हकीकत के तौर से प्रधानमंत्री जी उतार रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप करगिल की बात देखें तो करगिल में हमारे जवान हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, दिन और रात जो है वो सरहदों के निगहबान बने हुए हैं, लेकिन उससे कम जो है यहाँ के करगिल के लोग सरहदों के निगहबान नहीं हैं। अगर आसपास जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से रोज़ जो है वो शेलिंग होती है, रोज़ बम फेंके जाते हैं, ये लोग उसको राष्ट्र प्रेम के, देशभक्ति के जज्बे के साथ उन दुश्मनों की बुरी निगाहों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री जी से इतना ही कहूँगा, ठीक है वो गए हैं, विद्युत परियोजना का उद्घाटन करना है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से हिंदुस्तान पर लगातार फायरिंग कर रहा है, हमारे सैनिक घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, चुनाव से पहले जो प्रधानमंत्री जी मंच से कहते थे उसको पूरा तो करके दिखाएं। आखिर कब रुकेगा पाकिस्तान का आतंकवाद, पाकिस्तान की घुसपैठ और पाकिस्तान की शरारत?
अगर हमने इसको हल्के में लिया तो हमको कमजोर समझा जाएगा। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि एक बार इस आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठा लें, हम सब उनके साथ रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अटल जी लाहौर गए थे और पाकिस्तान कारगिल में पूरी दुश्मनी निभा रहा था। आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक बार फिर बॉर्डर पर जा रहा है, लेह जा रहा है, और पाकिस्तान फिर दोबारा आकर हमें चेतावनी देना चाहता है, हालात खराब कर रहा है। हमारे 2 बीएसएफ के जवान जख्मी कर दिए हैं, तो पाकिस्तान अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री चुनाव से पहले जो कुछ कहते थे, आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आप पाकिस्तान से कितनी सख्ती के साथ बात करते हैं।